जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक फॉर बोर्ड एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्सीलेंट ग्रामर बुक, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए ये जो ग्रामर की बुक है, एक्सीलेंट ग्रामर की बुक, इसका नाम ही एक्सीलेंट है। ठीक, और इसका काम भी उतना ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, ये समझ लीजिए आप ध्यान से। ठीक, तो आपको ये एक्सीलेंट ग्रामर की बुक खरीद लेनी है। ठीक, और इसको खरीदने के बाद में फ़ायदे आपके क्या क्या हैं वो ज़रा समझिए ज़रा ध्यान से। ठीक, हम आपको इस चैनल पर यानी एमएस की पाठशाला नामक चैनल पर जो है इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज, मतलब इस ग्रामर की बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, चाहे वो फिर नरेशन की हो, चाहे वो सिंटैक्स की हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन की हो, या सिंथेसिस की हो, या फिर आपका जो ट्रांसलेशन है, ठीक, उसकी जो भी आपकी एक्सरसाइज हो, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, ठीक, वो सारी की सारी एक्सरसाइज हम आपको इस चैनल पर सॉल्व कराएंगे। ठीक, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, नरेशन। ठीक, और आज हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। ठीक, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसका। ठीक, और उसके जो पहला टॉपिक होता है वो हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। यानी आपको जो नरेशन है वो सीखना होता है 5 प्रकार से। ठीक, सबको भी पता होगा, ये आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक, हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, और हमको 5 तरीके से नरेशन को सीखना होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक, और उसके बाद में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ऐसे 5 प्रकार से हमको नरेशन को सीखना होता है। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के फर्स्ट टॉपिक यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, चलिए अच्छा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर है आपका क्या, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो बातें ये हैं क्या कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है नरेशन के और आप बेसिक से बिल्कुल सीखना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बात लिख दीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा। ठीक, जिसमें आपको मैं सारे नरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताऊँगा, उतना ध्यान रख लेना, उतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसको हमें पहचान कैसे करनी होती है, तो आपको 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक, अब हमें पहचान कैसे करनी होती है कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, इस रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में ध्यान रखना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और कहाँ पे, इस फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाए। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना कि वो सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, अब असर्टिव सेंटेंस के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको ध्यान दे दिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, वो क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट, तो उन पर ज़रा गौर दिए। देखो अच्छा ध्यान से, क्या कह रहा है कि अब आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। वो ये कि अगर आपको असर्टिव सेंटेंस है तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमें आपको क्या करना पड़ेगा, दैट से जोड़ेंगे। ठीक, ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, आपको दैट लगाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। ठीक है, चलो अच्छा, और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, दूसरी बात क्या कि अब अगर हमारे पास में कंजंक्शन दैट आ गया है, ठीक, तो दैट के पहले भी कुछ टेंस होता है यहाँ पे। ठीक, और दैट के बाद भी कुछ टेंस होता है, वो ध्यान से समझना है आपको। ठीक, अगर आपको जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई दे रही, ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इस जगह पे या तो आपको प्रेजेंट की वर्ब दिखेगी, या हो सकता है पास्ट की वर्ब दिखेगी, या हो सकता है फ्यूचर की वर्ब दिखेगी। ठीक, अब आपको जो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं वो ये हैं कि अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, या किस टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो। ठीक, तो आपको फिर क्या याद रखना है कि जो आपको रिपोर्टेड स्पीच वाला वर्ब है, यानी यहाँ पे जो आपको आर दिखाई दे रहा है, ठीक, ये कभी भी बदलेगा नहीं। फिर से सुन लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में दे रखी हो, प्रेजेंट में या दे रखी हो फ्यूचर में, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे जो साइड लिखा हुआ है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है किस टेंस में हो जाए, पास्ट के टेंस में हो जाए, ठीक, तब क्या करेंगे, तो वो सुन लीजिए। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच वाले भी वर्ब को आपको बदलना पड़ेगा, और किस में बदल देना होता है उसको भी आपको,
तो उसको भी आपको पास्ट में ही बदल देना है। ठीक, इस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो क्या होता है, तो आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ जो साइड लिखा हुआ अगर ये पास्ट में है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब यानी इस आर को हम लोग बदलते नहीं हैं। वो कब नहीं बदलते हैं, तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल ट्रुथ। कहाँ पर, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देखने को मिलता है तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कभी बदलती नहीं है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रख लेनी है, इतने से आपका काम चलने लगेगा। ठीक, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं नरेशन, ठीक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें से आपको उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा जीसस क्राइस्ट सैड, यानी जीसस ने कहा, क्या कहा, वी आर ऑल सिनर्स, यानी हम सब क्या हैं, पापी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका काम क्या होता है कि आपको सेंटेंस पहचानना होता है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, वी से, और ख़त्म कहाँ पर है, फुल स्टॉप पे, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस में अभी मैंने बताया कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी चीज़ हमने आपसे क्या बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब पहचाननी है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये वर्ब को पहचानो जरा ध्यान से। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब आपने पहचानी, लिखा हुआ है सैड। अब जो सैड होता है वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट का। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में लगी, पास्ट में। अब पास्ट के हमने दो कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी किस में बदली जाएगी, पास्ट में बदली जाएगी। ठीक, अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया हमने, क्या बोला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी यहाँ पे अगर आपको क्या दिखाई देता है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाई देता है, तो फिर यहाँ पे ये जो वर्ब है वो बदलती नहीं है। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, सैड, मतलब ये तो पता चल गया कि पास्ट है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपको कुछ एक बात और होती है, वो भी समझ लो कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट, तो आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। वो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में अगर क्या लिखा मिले, ऑब्जेक्ट लिखा मिले, तो ध्यान रखना कि जो से होता है इसको हम लोग बदल देते हैं टेल में। ठीक, और अगर आपको लिखा मिलेगा सेज, ठीक, और उसको किस में बदल देना होता है, तो टेल्स में बदल देते हैं। ठीक, ये अच्छे से याद रख लेना है। और अगर आपको लिखा मिलेगा सैड, तो सैड को जो है हम लोग बदल देते हैं किस में, टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक, ये तीन बातें और याद रख लीजिए। ठीक, कब बदलते हैं, जब इस रिपोर्टिंग वर्ब के यानी सैड के बाद में क्या लिखा मिलेगा, ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा, तब। ठीक, फिलहाल के लिए अभी नहीं है तो जैसी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वैसी ही लिख देना। ठीक, मतलब सैड का क्या रह जाएगा, सैड, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिख देना है, दैट लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, दैट लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी। अब वी की बात करें तो वी का हमें पर्सन पहचानना होता है। तो पर्सन कैसे पहचानेंगे, तो पर्सन हमारे होते हैं तीन। ठीक, कौन से, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसको बदला कैसे जाता है, तो उसके लिए मैं लिख दूँ एक वर्ड, SON। ठीक, और ये याद रखना, जो S मतलब हो गया क्या, सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो O हो गया इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और जो N हो गया इसका मतलब हो गया नो चेंज। ठीक, अब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो बदलता है किसके, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो थर्ड पर्सन होता है उसका क्या मतलब है, नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन कभी भी बदला नहीं जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, या थर्ड पर्सन क्या होता है, तो डायरेक्ट याद रख लीजिए आप क्या, कि जो आई होगा या क्या होगा, वी होगा। ठीक, ये आई या वी, इन दोनों के जो परिवार होते हैं वो कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, और जो यू का परिवार होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंड पर्सन। बाकी दुनियादारी सब क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे आपको। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, वी का पर्सन अगर ध्यान से देखो तो कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। और आपको बताएगा जो वी होता है फर्स्ट पर्सन वो किसके हिसाब से बदला जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट। ठीक, अब अगर इसके हिसाब से बदलते तो यहाँ पर आपका ही हो जाता। ठीक, लेकिन याद रखना कि जीसस क्रिस्ट तो सिंगुलर हो गया। ठीक, अब आपको यहाँ पर चाहिए क्या, वी कैसा होता है अपने आप में प्लूरल, तो और अगर इसको ध्यान से बदलते थोड़ा सा तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर दे, क्योंकि थर्ड पर्सन में ध्यान से देखो जीसस क्रिस्ट है क्या, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन होता है, दे होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग बदलेंगे नहीं, कारण समझिए। ग्रामर का एक और रूल होता है क्या, कि अगर किसी भी शब्द का यूज पूरी की पूरी जाति के लिए हुआ है तो हमेशा याद रखना फिर उसको भी हम लोग बदलते नहीं है। ये अच्छी तरीके से बात याद रख लीजिए। ठीक, अब जो वी का
यूज हुआ है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं हुआ या किसी दो इंसान के लिए नहीं हुआ है, ठीक। वी का यूज जो है वो हम पूरी मानव जाति के लिए यूज हुआ है, ठीक। अब अगर मानव जाति के लिए यूज हुआ तो फिर इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छी तरीके से। तो ध्यान रखना कि वी का क्या रहेगा, वी ही रहेगा। उसके बाद में वर्ब तो वैसे भी नहीं बदलनी है क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक। बाकी फिर सेम रहेगा, कुछ भी बदलने जैसा नहीं है। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना, बस बाकी पूरा का पूरा सेम रह जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले क्वेश्चन में टाइम लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना ना, जिस किसी को भी लगे कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं या जिस किसी को भी लगे थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब ने ये आपको सुविधा दे रखी है कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड को घटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसी भी चीज़ें है ना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा द कैप्टन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ द रैन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। मतलब कैप्टन ने कहा, क्या कहा, इफ़ यदि द रैन स्टॉप, यदि बारिश रुकेगी, द मैच विल बी प्लेड, यानी जो मैच है वो खेला जाएगा, ठीक। ऐसा बोला उन्होंने हमसे, ठीक। अब ध्यान रखिए, क्या सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि हमें क्या पहचानना है, सेंटेंस को। अब देखो कहाँ से स्टार्ट है, इफ़ से, ठीक। अब ये जो इफ़ से स्टार्ट है तो इफ़ जो है वो आपका क्या हो गया, बोलो जरा ध्यान से, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। उसके बाद में खत्म कहाँ पे हो रहा, फुल स्टॉप पे। मतलब इतना तो क्लियर हो गया सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, ठीक। और अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आपको क्या बताया गया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा, दैट लगा दीजिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक काम और करिएगा, जरा ध्यान दो, क्या सैड के बाद में, समझना ध्यान से, क्या कि सैड के बाद में क्या कोई आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट। अब अगर नहीं दिया गया है तो सैड का क्या रहेगा, सैड रहेगा। तो आप लिखोगे कि द कैप्टन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, दैट, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, दैट भी कंजंक्शन होता है और इफ़ भी कंजंक्शन होता है, और दो दो कंजंक्शन एक साथ अच्छे दिखते नहीं है, ठीक। अब अगर आपको ये पच नहीं रहा है ना कि दो कंजंक्शन एक साथ हो गए, तो आपको एक और जुगाड़ लगानी है, वो ये क्या कि यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है और एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक। तो आप एक काम करिए कि बाद वाले सेंटेंस को उठा करके पहले बना लीजिए और जो पहले वाला सेंटेंस को कहाँ बना देंगे, बाद में बना देंगे, ठीक। थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दैट के बाद में आपने क्या करना है, ठीक है। अब दैट के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे जो आपको क्या करना था, दैट लिखा था मैंने, ठीक। तो दैट के बाद आप ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या ले लेना है, द मैच। तो क्या बोलोगे, द मैच। और विल का पास्ट क्या होता है, तो वुड होता है। तो विल का पास्ट आप यहाँ पर क्या लिख देना, वुड लिख देना। तो क्या बन जाएगा, द मैच वुड बी प्लेड, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या लिखना, इफ़ द रैन। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टॉप्स, तो स्टॉप्स का टेंस कौन सा हो जाएगा, जरा समझो ध्यान से, ठीक। तो जिसमें यस या यस लगी होती है वो वर्ब कौन सी होती है, सिंपल के प्रेजेंट टेंस की, ठीक। और ये ध्यान रखना कि जो सिंपल का प्रेजेंट टेंस होता है, वो सिंपल का जो प्रेजेंट होता है वो बदलता है किसमें, सिंपल के पास्ट टेंस में बदल जाता है, ठीक। ये अच्छे से बात आपको याद रख लेनी है, ठीक। अब सिंपल पास्ट क्या होता है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो स्टॉप्स की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान रख लेना है। तो क्या बोलोगे कि द कैप्टन सैड दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ़ द रैन स्टॉप्ड, ठीक। यहाँ पे स्टॉप्स की जगह क्या कर देना, स्टॉप्ड कर देना, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्या, कह रहा है कि माई टीचर सैड, क्या लिखा हुआ, माई टीचर सैड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। देखो कितनी अच्छी बात कही है ना, लेकिन ये आज के समय में बड़ी अच्छी बात नहीं है, समझ दीजिएगा। कह रहा मेरा टीचर ने कहा, क्या कहा सॉरी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरे टीचर ने मुझसे क्या कहा कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, ठीक। भाई साहब, आज के ज़माने में ईमानदारी जो है, हॉनेस्टी जो है, वो सबसे अच्छी नीति नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि आपने दिया होगा, ध्यान दिया होगा कि जितनी जो ज़्यादा आज के समय में जो लोग ईमानदारी करते हैं ना, उतना ही उन्हें बड़ा क्या मिलता है, धोखा मिलता है, ठीक। शायद हो सकता है कि आप लोगों को भी धोखा मिला हो कभी ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक। ये जिसने भी बात बोली होगी वो थोड़ी सी अजीब बात रही होगी, पहले के ज़माने की बात अलग थी, लेकिन अब के ज़माने की बात कुछ अलग है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसी हिसाब से करते हैं जैसे समय ये बात बोली गई होगी, ठीक। अब कह रहा हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या हो गई, ये कहावत हो गई, ठीक। और ये बात याद रखना, जो कहावत होती है वो कभी बदलती नहीं है, मतलब वो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर ही आती हैं, ठीक। अब ये अगर यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आती हैं तो हमने भी आपसे क्या बोला, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में दी गई हो, ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो फिर आपको ध्यान रखना ये जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है वो कभी बदलती नहीं है, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि माई टीचर, ठीक, क्या बोलोगे, माई टीचर, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सैड की जगह पे सैड कर देना, तो माई टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। और फिर क्या कर देना, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, पूरा सेम छाप देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है गैलीलियो सैड, गैलीलियो ने कहा, क्या कहा,
द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी गैलीलियो ने कहा, क्या कहा कि द अर्थ मतलब पृथ्वी, मूव्स मतलब घूमती है, राउंड मतलब चारों तरफ, चक्कर मतलब सन मतलब क्या, सूर्य के, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक, अब ये बात क्या जुटला सकते हो आप? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, ये भी एक प्रकार से क्या हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक, और ये बिल्कुल सच बात है, क्या जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक, ऐसा हमें गैलीलियो ने बताया। अब अगर गैलीलियो ने ये बात बताई है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, बाकी कुछ भी बदलने जैसा नहीं होता है। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगला करिए, अब पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। ही सेज यानी उसने कहा, क्या कहा, या उसने, वह कहता है क्या कि द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, रो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहला काम कर लीजिए, देखो द चाइल्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप का मतलब सेंटेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट है, सब्जेक्ट से फुल स्टॉप पे कंप्लीट है, मतलब क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से इसकी वर्ब को पहचानो, सेज लिखा हुआ है, अगर सेज लिखा हुआ है तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का। और अगर प्रेजेंट का हो गया तो फिर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कभी बदलती नहीं है। तो क्या बोलोगे आप, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी सैड ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ठीक, अब देखो सी सैड, तो सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सैड का सैड रहेगा। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, ही। अब ही का पर्सन पहचान लो जरा ध्यान से। ठीक, ही का पर्सन पहचानो, तो ही का कौन सा पर्सन हो गया, तो ही हो गया आपका थर्ड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन होता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि ये कभी बदलता नहीं है, मतलब नो चेंज, तो ही का ही रह जाएगा। ठीक, मस्ट एक ऐसी मॉडल वर्ब हो गई जो कभी बदलती नहीं है, मस्ट का हमेशा क्या रहता है, मस्ट रहता है। रेस्पेक्ट लिख दो। अब हिज किसके परिवार का है, ही के परिवार का। अब ही अगर थर्ड पर्सन है तो हिज भी कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन है तो फिर ये की कभी बदलेगा नहीं। ठीक, नहीं बदलेगा तो सेम रहेगा। तो क्या बोल देना है आपको, किसी सैड दैट ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, बस इतना कर देना है। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ, सोहन सेज टू हिज सिस्टर। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या लिख दिया है आपका कि सोहन सेज टू हिज सिस्टर। ठीक, यानी सोहन ने किससे कहा, अपनी सिस्टर से कहा, क्या कहा, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, यानी जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सोहन, अब सेज टू की बात करें तो देखो सेज टू के बाद ये क्या दिया गया है, हिज सिस्टर। ठीक, अब ये जो हिज सिस्टर है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, और जब जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तब तब आपको इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया जो सेज होता है वो किसमें बदल जाता है, टेल्स में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेज दिया गया इसकी जगह पे आपको क्या कर देना, टेल्स, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, द सन, तो द सन हो गया थर्ड पर्सन, मतलब ये भी नहीं बदलना है। ठीक, उसके बाद में अगर पहला वाला देखो, अब अगर यहाँ पे सेज लिखा हुआ मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, अगर पहला प्रेजेंट में है तो फिर आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कभी बदलती नहीं है। ठीक, ये अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए ध्यान से। तो क्या रहेगा कि द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। ठीक, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विवेक विल बी सेइंग द सर्वेंट हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अब देखो जरा, विल बी लिखा हुआ, विल बी का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर का। अगर पहला फ्यूचर में है तो फिर ये वाली वर्ब कभी बदलेगी नहीं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दीजिए, दैट। तो क्या बन जाएगा, विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब कुछ भी नहीं बदलना, जैसा है वैसे ही लिख देना। अगला पढ़ लो, सी हैज़ सैड मोहन इज अब्सेंट टुडे। तो हैज़ कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट में। ठीक, अगर पहला प्रेजेंट में है तो यहाँ वाली वर्ब कभी बदलती नहीं है। तो क्या करोगे, सी हैज सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, मोहन थर्ड पर्सन नो चेंज, इज अब्सेंट, टुडे को बदल देना थोड़ा सा ध्यान रख के। तो टुडे जो है वो किसमें बदल जाता है, दैट डे में। ठीक, तो टुडे को बदल देना किसमें, दैट डे में बदल देना। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है राम सैड टू मी, राम सैड टू मी ही प्लेज फुटबॉल। ठीक, तो अब देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सैड टू। अब सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया गया, तो सैड टू को हमने क्या कहा था, बदल किस में देना, टोल्ड में। तो क्या बोलोगे, राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा देते हैं, तो दैट। अब ही देखो जरा ध्यान से, तो ही का अगर पर्सन पहचानो, क्या पहचानो, पर्सन। तो अगर ही का पर्सन पहचानो तो ही होता है थर्ड पर्सन। ठीक, अब अगर थर्ड पर्सन है तो ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक, तो ही का ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो प्लेज लिखा हुआ है, तो प्लेज जो है वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल का प्रेजेंट, और जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो बदल किस में जाता है, सिंपल के पास्ट में। ठीक, अब ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्ले की जो सेकंड फॉर्म होती है, सिंपल पास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म अगर होगी तो ध्यान रखना, तो जो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लेड होती है। तो आपको क्या कर देना, प्लेड फुटबॉल वेल, बाकी पूरा सेम छाप देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ, ही सैड
द मैन वॉज कमिंग। ठीक, तो ध्यान रखना ही सैड, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया तो सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। द मैन का द मैन रहने देना। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिख दिया वॉज कमिंग, तो वॉज कमिंग की अगर हम बात करें तो ये टेंस हो जाएगा आपका कौन सा, पास्ट का कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, तो वर्ब आपको याद रखनी होती है क्या, हैड बीन, और प्लस वर्ब में क्या लगा दी जाती है, आईएनजी। ठीक, तो ये वर्ब भी याद रख लेना। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप इसमें कि ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग, क्या बोल देना, द मैन हैड बीन कमिंग। ठीक, अच्छा इतना याद रख लेना। अगला करिए, कह रहा आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस। ठीक, तो क्या क्या बोलोगे यहाँ पर, ध्यान दो। कह रहा आई सैड, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो सैड का क्या रहेगा, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा देंगे। ठीक, अब मोहन की बात करें तो थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, नेवर का नेवर रहेगा। अब कम्स देखो, कम्स टेंस कौन सा हो गया, सिंपल का प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट बदलता किसमें, सिंपल के पास्ट में, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती, केम, तो क्या बोलोगे, मोहन नेवर केम टू। अब देखो जरा माई, माई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब माई का अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर कितना होता है, तो माई का नंबर होता है अपने परिवार में तीसरे नंबर में। ठीक, देखो ध्यान से, आई एक नंबर का, ठीक, मी दूसरे नंबर में, माई तीसरे नंबर में। ठीक, ऐसे माई, और चौथे नंबर में क्या होता है, माइन होता है। ठीक, और पांचवें नंबर में क्या होता है, माई सेल्फ होता है। ठीक, तो अब अगर आपको बदलना है किससे, तीसरे नंबर में माई से। ठीक, माई पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास आता है, सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला, आई, और आई भी का पर्सन कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक, तो अब एक चीज़ याद रखना हमेशा क्या, कि अपने परिवार से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी काम में आती है क्या, कि अगर खुद के परिवार से कभी कुछ मांगोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना कि अब ये माई भी किसके परिवार का है, फर्स्ट पर्सन यानी आई के परिवार का है। ठीक, और ये आई भी कौन सा परिवार, फर्स्ट पर्सन यानी आई हो गया आई के परिवार का, तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि वहाँ से भी आपको कुछ मिलना नहीं है, मतलब जैसा है वैसा ही सेम बना रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको क्या, कह रहा है कि द बॉयज सैड द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, यानी बॉयज सैड यानी लड़के ने कहा, क्या कहा, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, यानी जो लड़कियां हैं वर प्लेइंग मतलब क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, विद देयर डॉल्स मतलब अपनी अपनी गुड़ियों से। क्या कि द बॉयज सैड। ठीक, अब सैड के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सैड का क्या रहेगा, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, द गर्ल्स हो गया थर्ड पर्सन। ठीक, ये भी चेंज नहीं होगा। अब लिखा वर प्लेइंग, अब वर प्लेइंग का मतलब समझ रहे हो कौन सा टेंस हो गया, तो आपको ध्यान रखना पास्ट का कॉन्टिन्यूस। अब भाई अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, हैड बीन प्लस आईएनजी, तो क्या बोलोगे, द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विथ देयर, देयर का पर्सन हो गया थर्ड, मतलब ये भी नहीं बदलेगा, मतलब दे के परिवार का है तो नो चेंज, तो देयर डॉल्स कर देना। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक, अच्छे से ध्यान रखना ना, लड़कियों को खेलने तो डॉल से आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक, ये ध्यान रखना, बस लड़कियां सब मजाक कर रहे हैं ना, बुरा मत मानना। ठीक है, सच्चाई यही है। ठीक, ये भी ध्यान में रखना ना लड़कियों सब। चलो अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है क्या, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है कि द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, यानी टीचर ने कहा, क्या कहा, कि प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरी, यानी प्रेमचंद ने कई सारी अच्छी अच्छी जो है कहानियाँ और क्या लिखे, उपन्यास लिखे। ठीक, चलो करते हैं, क्या करोगे, द टीचर। अब देखो सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या तुमको, अब नहीं दिख रहा है, तो सैड का क्या रहेगा, सैड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, प्रेमचंद हो गया थर्ड पर्सन। अब रोट का टेंस पहचान लो, तो रोट का अगर हम टेंस की बात करें तो जो रोट होता है वो कौन सा होता है, सिंपल का पास्ट होता है। रोट का टेंस बताओ जरा कौन सा होता है, तो सिंपल का पास्ट होता है। ठीक, अब अगर सिंपल का पास्ट होता है तो आपको ध्यान रखना सिंपल पास्ट बदलता किस में है, ये अच्छा बता दो, सिंपल पास्ट किस में बदलता है, अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो याद जरूर होगा ना। तो याद रखना जो सिंपल का पास्ट टेंस होता है वो बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। ठीक, ये बात अच्छे से याद रख लेना। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, ये ध्यान रखना, तो क्या बोलोगे, प्रेमचंद हैड। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन, तो क्या कर देना, रिटन मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। ठीक, बिल्कुल सेम रह जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है यू सैड ही विल टीच इंग्लिश, यू सैड यानी कि तुमने कहा, क्या कहा, ही विल टीच इंग्लिश की वह अंग्रेजी पढ़ाएगा। ठीक, अब चलो इसको बना लो, क्या करोगे, तो ही यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, दैट, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, विल का पास्ट जरा बता दो तो क्या होता है, वुड टीच इंग्लिश, बस इतना कर देना। ठीक, अगला करो, सी सैड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब ध्यान रखना यहाँ पर सी सैड उसने कहा, क्या कहा, कि गॉड हेल्प्स दोज
हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब क्या, भगवान ने कहा क्या कि भगवान जो है ठीक उनकी मदद करता है, यानी उस किसी लड़की ने कहा क्या, कहा कि भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी बात तो सुनिएगी ना कि कर भला तो हो भला, ठीक। आज के ज़माने में नहीं होता ये सब ना, भगवान भी उसी के साथ में होता है जो मेहनत करता है ना, दूसरों का भला करने से कुछ भी नहीं होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, अपन को क्या है बना लेना है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, ये किस में जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में। तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना, आपका सही हो जाएगा सेंटेंस, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर ईयर्स, मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा कि वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर ईयर्स, मतलब हम जो हैं यहाँ पर कितने 4 सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो तुम क्या करना है, दे सैड के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओ, दैट। अब देखो जरा वी का पर्सन कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, जो वी का अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जाता है किसके पास, सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट में क्या मिल गया, दे। अब नंबर को नंबर से बदलते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दे के परिवार में एक नंबर में कौन आता है, तो दे आता है, ठीक। ये बात आपको अच्छे समझनी है, ठीक। और अगर कोई ये कह दे आपसे कि वी के परिवार में एक नंबर में कौन आता है, तो खुद वी आता है। अब वी को ले किसके पास जा रहे हो, दे के पास, मतलब आपको ध्यान रखना जहाँ पे वी है उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, दे लिख देना है, ठीक। अब टेंस पहचान लो, हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग टेंस कौन सा हो गया आपका, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद रखना कभी बदलता नहीं है, ठीक। अब हेयर को बदल देना किसमें, देयर में, ठीक। तो हेयर जो है वो किसमें बदल जाएगा, देयर, फॉर यस सेम कर देना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार दोबारा फिर से वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलिए अगला देखिए। कह रहा द टीचर, ठीक, सैड 2 and 2 मेक 4, ठीक। अब ये देखो क्या हो गई, एक प्रकार से 2 और 2 क्या होते हैं, देखो कहावत लिख दी है कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 and 2 मेक्स 4, मतलब सीधी सी बात है ना। अब ये कहावत हो गई तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, 2 और 2 4 ही तो होते हैं, क्या जोड़ के 6 बना दोगे, क्या नहीं बना सकते ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 4 होते हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या करना, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, बाकी पूरा सेम चिपका देना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। कह रहा माई पेरेंट्स सैड गुड बॉयज और टू ओबे देयर एल्डर, यानी जो अच्छे लड़के होते हैं, मेरी मम्मी ने कहा, देखो मेरी मम्मी ने कहा, क्या कहा, गुड बॉय, जो अच्छे लड़के होते हैं, और टू बात मानते हैं, ठीक है, या माननी चाहिए, ठीक। तो देयर एल्डर्स मतलब किसको, अपने बड़ों की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अच्छे लड़के तो हैं नहीं, तो हम क्यों ही माने अपने बड़ों की बात, है कि नहीं ना। अगर आप अच्छे लड़के हो तो आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक। ऐसा मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, ठीक है। अब हम नहीं मानेंगे, हैं, हमारी मर्जी, मानना नहीं, मार मार सही कर दिए जाओगे, समझ रहे हो। पापा जिस दिन गुस्सा आएगी पापा को ना, तो समझ लेना। चलो करते हैं क्वेश्चन, करते हैं जल्दी से। देखो क्या करोगे कि माई पेरेंट्स सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, दैट गुड बॉयज जो है वो क्या हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन नो चेंज। अब और टू एक प्रकार की मॉडल वर्ब होती है, ठीक। तो ये भी बदलेगी नहीं, ठीक है। तो ओबे बेस फॉर्म लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं। देयर का पर्सन कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन, मतलब ये भी नहीं बदलेगा, बाकी सेम रह जाएगा, एल्डर्स, ठीक। आगे बढ़िए। कह रहा सी सैड सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, सी सैड उसने कहा, सी यूज टू गो टू वो जाया करती थी, यूज टू का मतलब क्या होता है, जाया करती थी, ठीक है, मतलब किया करते थे। यूज टू का मतलब क्या होता है, किया करते थे। अब गो मतलब क्या हो जाएगा, जाना, तो क्या बोलोगे, सी यूज टू गो मतलब वो जाया करती थी टू स्कूल, कहाँ स्कूल, ऑन फुट मतलब होता है पैदल, यानी वो स्कूल पैदल जाया करती। नहीं, तुमको मर्सिडीज दिलाई जाएगी ना, हाँ, पढ़ लो, पैदल ही जाने को मिल रहा है, यही बड़ी खुशी की बात मना लो, समझ लो ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक, इसी को बना लेते हैं, पहले ध्यान से क्या करना है कि सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दीजिएगा, दैट। अब सी का पर्सन कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन, मतलब नो चेंज, ठीक। अब नो चेंज, अब यूज टू भी क्या होती है, मॉडल वर्ब कभी बदलती नहीं, ऐसा ध्यान रख लेना, ठीक। कुछ नहीं बदलती, बाकी बदलती हैं, ठीक। जैसे विल का पास्ट क्या होता है, वुड, समझ रहे ना, लेकिन यूज टू का पास्ट भी वही रहता है, सिंपल सब सेम रहता है, ठीक। तो यूज टू गो टू ऑन फुट पूरा सेम रहेगा, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास में सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हुए, जल्दी से इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक। पर ये जरा कह रहा ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कम हियर, ठीक। तो क्या बोलोगे, ही सैड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, दैट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आई। अब आई का पर्सन जरा पहचानो, देखो आई का पर्सन कौन सा होता है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास में, ठीक। अब जरा जवाब देना ध्यान से, ठीक है, क्या कि अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जा गया, सब्जेक्ट के पास में, ठीक। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला, ही। अब जरा देखो ध्यान से, आई जो है वो अपने परिवार में कितने नंबर में है,
एक नंबर में है, ठीक। आई अपने परिवार में कितने नंबर में, एक नंबर में, ठीक। और जो आपको दिख रहा ना ही, और ही भी अपने परिवार में कितने नंबर का है, एक नंबर का, ठीक। तो आई को बदल किससे रहे हो तुम, ही से। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे आई है उसकी जगह पे क्या लिख देना होता है, ही। अब विल का अगर पास्ट बताओगे तो क्या होता है, वुड। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कम को हम लोग बदल देते हैं किसमें, गो में। अब हर जगह नहीं बदलते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना ना, यहाँ पे बदल देना। तो क्या बोलोगे, ही वुड गो। अब हेयर को क्योंकि बदलना पड़ेगा किसमें, देयर में, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर, तो आई का क्या कर देना, ही, विल का वुड, और कम का क्या हो जाएगा, गो। हेयर को किस में बदल देना, देयर में बदल देना, ठीक। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी। अगला कर लीजिए जल्दी से, सीता सैड टू मी। अब देखो सैड टू को किस में बदल दो, टोल्ड में, क्योंकि क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। अब देखो यू का पर्सन कौन सा होता है, सेकंड, और सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास में। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिला आपको, मी। अब ध्यान दो कि यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी। तो अगर हम आपसे ये कहें क्या, कि आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये यू, क्या दिखाई दे रहा है आपको, यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। ये जो यू है, यू अपने परिवार में कितने नंबर का है, एक नंबर का है, ठीक। जबकि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो क्या दिख रहा है आपको, मी। तो मी अपने परिवार में कितने नंबर में है, दो नंबर में, ठीक। और हमेशा याद रखना, नंबर को नंबर से बदलते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें मी के परिवार में, कि एक नंबर में आपको मी के परिवार में क्या मिलेगा, तो एक नंबर में मिलेगा आपको क्या, आई। समझ रहे हो ना ध्यान से, ठीक। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस यू की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, आई। और नेवर का क्या रहेगा, नेवर। अब यहाँ पे कम को गो में ना कर देना ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही आने की, ठीक। तो क्या बोलोगे, आई नेवर। अब कम का क्या रहेगा, अब देखो कम पहला पास्ट में है ना, सेट दूसरा वाला किस में कर देना, पास्ट में। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। तो क्या बोल देना, केम इन टाइम, ठीक। बाकी पूरा सेम कर देना। अगला पढ़ो जल्दी से, कह रहा है क्या, कि द फादर सेड टू हिज सन, यानी पिता ने किससे कहा, अपने बेटे से कहा। और क्या कहा, कि यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज, यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। मतलब आप जो है वो थोड़ी ना थोड़ी एक्सरसाइज क्या कीजिएगा, डेली किया करिएगा, ठीक। ऐसा उन्होंने बोला। तो क्या करना है आपको, कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू। तो सेड टू को किस में कर देना, टोल्ड कर देना, हिज सन कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कर देना, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान रख लो थोड़ी सी, क्या, ये ध्यान रखो, ये दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, यू का पर्सन कौन सा हो गया, सेकंड। और सेकंड पर्सन जाता है किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास, लिखा हुआ हिज सन। अब हिज सन क्या हो गया आपका, बोलो, हिज सन मतलब होगा कोई लड़का। अब लड़का हो गया तो आपको ध्यान रखना, जो लड़का होता है उसको बदलते हैं किसके परिवार से, ही के परिवार से, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ही। हमने अभी बोला कि मस्ट चेंज नहीं होगा, तो टेक सम एक्सरसाइज डेली पूरा सेम छाप देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा माई फ्रेंड सेड टू मी। अब सेड टू को कैसे मतलब दो, टोल्ड में मी का क्या रहने दो, मी रहने दो, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, दैट लगा दो, ठीक। उसके बाद देखो थोड़ी सी चीज़ों को, क्या कह रहा है, कि यहाँ पे देखिए जरा, आई लिखा। अब आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास जाएगा, माय फ्रेंड के पास में, ठीक। अब कह रहा मेरा फ्रेंड, मेरा फ्रेंड कौन हो सकता है, सोचो जरा ध्यान से, ठीक। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। भाई साहब मेरा फ्रेंड लड़का ही है, ठीक, कोई लड़की नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लड़की हो भी नहीं सकती है, दिमाग लगाना, ठीक। चलो, तो अगर मेरा फ्रेंड क्या होगा, लड़का होगा। अगर लड़का होगा तो किसके हिसाब से बदलेंगे, ही के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ही। अब कैन का पास्ट क्या होता है, तो ये याद रखना, कुड। तो क्या बोल देना, कुड नॉट। फिर क्या हो जाएगा, हेल्प। अब यू देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर यू का अगर नंबर पहचानो तो दो नंबर का है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक। अब जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास, यानी मी के पास जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो, ये भी दो नंबर का, मी भी कितने नंबर का, दो नंबर का। तो इस यू की जगह पे आपको क्या लिख देना है, मी लिख देना है, ठीक। एट दिस, समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो बस इतना ध्यान रख लेना है, ठीक। आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को हम आभार व्यक्त कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, समझ रहे हो ना। हाँ, और देखो काम निकल गया, कहाँ चल दिया, रुको एक मिनट, अभी पूरी बात नहीं खत्म हुई है, ठीक। काम निकल गया मतलब तुरंत भागने लगे, ठीक। अभी पूरा काम नहीं हुआ, ध्यान दो। क्या, चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी ये आपको थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस पढ़ने को मिला था, क्या, कि कर भला तो हो भला, समझ रहे हो। तो अगर दोस्तों का भला करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा, ठीक। इसलिए अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो क्या कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के आपको चीज़ें टाइम पर नहीं मिलेंगी, ठीक। और आपको ये पता होगा खूब अच्छी तरीके से, अगर चीज़ें समय पर मिल जाती हैं तो वो बड़े फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक। और अगर समय पर नहीं मिलती हैं तो वो बड़ा नुकसान भी देती हैं, ठीक। इसलिए ध्यान
ध्यान रखना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। और जो आपका वो घंटा वाली बेल होती है ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए, क्योंकि जब समय पर चीज़ें मिलती हैं ना तो बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक, अच्छे फ़ायदा करती हैं, ठीक। ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक। और अगर अब वीडियो अच्छा लगा हुआ हो ना तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हमें अच्छा लगेगा और हम अगला वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार का।